देखेंगे क्लास 9 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम की थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी जो दो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में मैं पहले आपको समझा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकंड है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है वो इक्वेशंस या वो फ्रैक्शंस जिन्हें हम p बाय क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिन्हें डिवाइड करने के बाद में हमें उनका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, या उसका रिमाइंडर हमें हमेशा क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दिया हुआ है 36/100, तो इसको हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 0.36 करके, क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अगर 10 को अगर यहाँ पे हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें मालूम है 2 5 क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ हमें रिमाइंडर क्या मिल गया है, जीरो मिल गया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है 10/2 ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग इक्वेशन बन जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/11। तो अगर मैं यहाँ पे 11 को अगर मैं 1 से अगर डिवाइड करती हूँ तो जैसे मैं मालूम है 1 छोटा है तो हमने यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, यहाँ हमारा एक डेसिमल आ जाएगा, अगेन एक और डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0। नाउ 9s are 99, यहाँ पे अगेन हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1, अगेन 2 0, तो ये हो गया है यहाँ पे हमारा 0 9 -99। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा और ये जो 09 की जो वैल्यू है ये यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, ये रिपीट होती जाएगी। तो देयरफॉर जो हमारा 1/11 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.09 बार, क्योंकि यहाँ पे जो रिपीटिंग वैल्यू है वो कौन सी हो गई है 09, इसीलिए हम 1/11 को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे जो हमें जो रिमाइंडर है कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। तो ये हो गया है एग्जाम्पल हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का, और ये एग्जाम्पल हो गया है हमारे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q आर नॉट इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास दिया है 0.6 बार। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम करना है लेट x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 6 बार। 6 बार का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 6 जो है हमारा कंटिन्यूअसली क्या होगा, यहाँ पे रिपीट होगा फॉर सो मेनी टाइम्स। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हमारा 6.66 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2। नाउ अब ये हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों आ चुके हैं। तो अगर हम इन दोनों को अगर हम रिलेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 10x है, अगर हम इस इक्वेशन को ओनली सिर्फ रिलेट करते हैं और अगर हम इसे अगर ब्रेक करके लिख दें 6 + 0.66 एंड सो ऑन करके, तो नाउ हमें जैसे मालूम है कि 0.66 की हमारी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे x होती है। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन, यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज करना है हमारा इक्वेशन 1 को, और यहाँ पे हमें पुट करना है 0.66 की जगह पे x। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10x - 6x इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया हमारा 1x, ये हो गया यहाँ पे 9x और ये हो गया 6। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 6/9, जो कैंसिल करने पे हमें x की वैल्यू यहाँ मिल गई है 2/3। सिमिलरली इसका ही जो सेकंड क्वेश्चन भी है, वहां पे हमारे पास में दिया गया है 0.47 बार। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारी हमेशा हम वही लिखेंगे कि फॉर लेट x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 0.47 बार, जो हो गया हमारा 0.4777। यहाँ पे जो बार है सिर्फ 7 के ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिर्फ 7 जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसके 3 इक्वेशंस बनेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। जैसे हमारा इक्वेशन 1 है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू
4.777 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे जो हमारा बार वाला जो भी टर्म है वो भी डेसिमल के इधर होना चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए जैसे अभी हमारे पास में जो बार वाला जो पार्ट है, जो 7 पार्ट है, वो डेसिमल के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड नहीं आया है, तो इसीलिए हम उसको लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 100 से ऑन बोथ साइड। तो जब हम x इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास दी हुई है x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 47.77। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हमारे पास में जो सेकेंड और जो थर्ड इक्वेशन आ गए हैं, अब उन्हें क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे और यहाँ पे उनको सेपरेट करेंगे। तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3/2। तो नाउ यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.77 माइनस 4.77। 100 माइनस 10 हो जाएगा हमारा 90x। सिमिलरली 47.77 एंड 4.77 बार, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 43। तो देयरफॉर जो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 43/90। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है 0.001। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूम करते हैं x इज इक्वल्स टू 0.001, क्योंकि यहाँ पे बार क्या है, तीनों डिजिट के ऊपर है। तो हमें जैसे जो बार के में 3 डिजिट हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब दोनों इक्वेशंस को जो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड बाय 1000 से करेंगे, क्योंकि हमेशा हमें जो भी एक जो रियल पार्ट है वो डेसिमल के इधर हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 क्या है, एक इंटीजर है, तो 1 को हमको इधर लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय यहाँ करना पड़ेगा 1000 से। तो ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1000, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा है ये 1000 x इज इक्वल्स टू 1.001001 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001001 माइनस 0.001 एंड 001। तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करने के मिल जाएगा यहाँ पे 999x और यहाँ हमें मिल गया है 1। नाउ यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/999। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना है 0.9999 को इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो यहाँ पे भी हमें सिमिलरली जैसे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा उसके जैसे ही यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अज्यूम करते हैं x इज इक्वल्स टू 0.99 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 9 एक ही डिजिट जो है बार है, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.999। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.99 माइनस 0.99। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा 9x और ये हो गया यहाँ पे 9। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 9, जिससे हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 3/7।
यहाँ पे हमें क्या करना है, इर्रेशनल नंबर्स निकालना है। तो इर्रेशनल नंबर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले इंडिविजुअली जो 5/7 और 9/11 को डिवाइड करके उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे डेसिमल में। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5/7 है, तो यहाँ पे जब हम 7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 0, ये हो गया हमारे पे पॉइंट, यहाँ पे आ गया 49 माइनस 10 दैट इज 7 जा, फिर हो गया 7 1 जा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 बचा, 38 माइनस 28, ये हो गया यहाँ पे 4, सिमिलरली यहाँ पे 2 0 तो 2 जा 14, नेक्स्ट यहाँ पे 60, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 जा 56, 4 0 5 जा 35 माइनस करने पे 5, ये देखिए हमें फिर से वही का वही टर्म हमें मिल चुका है 5, दैट मीन्स ये पूरा जो टर्म है जो 5/7 का, ये हो जाएगा हमारा 0.714285 बार, क्योंकि यही डिजिट हमारे क्या होंगे, फिर से रिपीट होंगे। सिमिलरली हम इसी तरीके से 9/11 को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम 11 को जब 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0 0 जो हो जाएगा 0.8 88 माइनस यहाँ हो गया 2 0 1 जा 11, यहाँ आ गया हमारा 9 0 अगेन 8 जा 88, तो वापस से 8 1 जो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो देयरफॉर 9/11 को डिवाइड करने पे हमें यहाँ मिल जाएगा 0.81 बार। सिमिलरली हमको 5/7 से जो हमने उसको डिवाइड करा तो हमें यहाँ वैल्यू मिल गई थी 0.714285 बार, जिसमें हम सिर्फ 7 1 को और 8 1 को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 7 1 के बाद की जो डिजिट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.724285, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनके बीच के रैशनल नंबर्स। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हम यहाँ पे अब कुछ भी ले सकते हैं जो हमारे क्या होंगे, रिपीट होंगे बिटवीन इन दोनों के बीच में। तो जैसे हमने ये ले लिया है, सिमिलरली हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 730, तो ये भी एक तरीके से रिपीटिंग नंबर बन जाएगा। सिमिलरली 0.7650, तो इस तरह से आप 0.81 से लेकर 0.71 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो आप कुछ भी नंबर्स यहाँ बिटवीन में ले सकते हैं, तो वो सारे इनके बीच के क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।